कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद इकोनॉमी के तमाम सेक्टर जैसे उद्योग, धंधे, रोजगार, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एमएसएमई, टूरिज्म, एजुकेशन, इन तमाम सेक्टर्स को उम्मीद है कि उनका कारोबार फिर से प्री कोविड लेवल तक वापस जाएगा। लेकिन इन तमाम सेक्टर्स के सामने चुनौती ये है कि बढ़ती महंगाई और दूसरी तरफ कोरोना का हाहाकार और तीसरी लहर की आशंका, इसकी वजह से वो अपने कारोबार में काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इसलिए हमने तय किया है कि हम भोपाल से जयपुर तक करीब 600 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और इस यात्रा के दौरान रास्ते में मिलने वाले तमाम इंडस्ट्रीज़ का एक रियलिटी चेक करेंगे और आप तक उनकी कारोबारी हालत की ज़मीनी हकीकत आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दैनिक भास्कर की खास ट्रक यात्रा। कम से कम 8 साल से ड्राइवरी कर रहा हूँ। हाँ, और इसके बाद मैंने नई गाड़ी ली थी भी सही। अगले लोग जो लॉकडाउन लगा था ना, पहले लॉकडाउन फिर से गाड़ी ली थी मैंने। हाँ, तो लॉकडाउन में मैंने किस्तें भी दी है गाड़ी की। हाँ, और अब जो लॉकडाउन लगा था ऑफिस, दूसरा लॉकडाउन। अभी दूसरा लगा था। हाँ, ऑफिस में ड्राइवरी कर रहा हूँ। हाँ, जिसमें मुझे 8-9 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है। अच्छा, इससे परिवार का पेट चला रहा हूँ। तनख्वाह भी कम हो गई। तनख्वाह भी कम हो गई सर। हाँ, और डीजल महंगा है। हाँ, ड्राइवरी में बड़ी मुश्किल ड्राइवरी कर रहे हैं और क्या करें सर। अभी तो बहुत मंदा है। अच्छा, कितना मद्दा चल रहा है परसेंट में अगर बताएं तो? बहुत कम है सर, इतना नहीं। पहले सही था लेकिन अभी नहीं है। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही हैं? महंगाई का असर है? महंगाई का भी असर है और कोरोना का भी बहुत असर है। हमारा पहला पड़ाव है कोटा शहर। कोटा शहर देश की न केवल शैक्षणिक एक नगरी है बल्कि इसके अलावा यहाँ पर कोटा इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कारोबार है। इसके अलावा यहाँ पर छोटे कारोबार भी बहुत सारी तादाद में हैं। यात्रा के इस पड़ाव पर आपको इन सारी इंडस्ट्रीज से रूबरू कराने की कोशिश होगी। दिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक क्लासरूम में। एलिन का एक क्लासरूम है। आप देख सकते हैं पूरा क्लासरूम कोविड की वजह से खाली पड़ा है। कोटा कोचिंग का जो पूरी इंडस्ट्री है ये करीब 3000 करोड़ रुपए की है और इस इंडस्ट्री से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 2 लाख लोगों को रोज़गार मिलता है। हर साल कोटा में करीब 1.5 से पौने 2 लाख छात्र कोविड के पहले आया करते थे, लेकिन अब ये संख्या 10% तक सिमट गई और सिर्फ करीब 25 से 30 हज़ार बच्चे भी यहाँ अभी नहीं रह रहे हैं। भाई जब तक लॉकडाउन है तब तक तो जाहिर सी बात है कि बच्चे नहीं आ सकते, हम मानते हैं। आपने बोला कि 3-4 साल तक इसका असर रहेगा, पर 4 साल तक सब चीज़ें बंद नहीं हो सकती। धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है। धीरे धीरे आज एडमिनिस्ट्रेशन इस बात के लिए बात कर रहा है, हम लोगों से बातचीत कर रहा है कि कैसे बच्चे आएंगे तो हॉस्टल्स में हम क्या प्रिकॉशन लेंगे सेफ्टी के साथ। तो बेसिकली हमारा ये है कि हम शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा। आपको बेटा पीछे का पार्ट या आगे का पार्ट एक जैसा ही फिगर नजर आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आगे का फिगर जो है वो शॉर्ट छोटा हो, तो जब आप मूव करें तो पीछे का पार्ट नजर आ रहा है। यहाँ रहने से ज़्यादा फ़ायदा, मतलब डर तो है ही सही कि यहाँ पे भी कोरोना हमें हो सकता है, लेकिन उन्होंने सोचा कि बच्चा यदि बाहर रहेगा तो अच्छे से पढ़ पाएगा, उसे और अच्छा माहौल मिलेगा वहाँ पे पढ़ने के लिए। अगर कोविड के मद्देनज़र देखा जाए तो घर पे ज़्यादा कंफर्टेबल थे। एक्चुअली पहली बात तो ये है कि घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं होता है और कोटा एक माहौल देता है पढ़ने का। और वो होता है कि अगर अपन क्लासरूम में जाते हैं तो टीचर से इंटरेक्ट कर पाते हैं, उनसे डाउट्स पूछ पाते हैं और टीचर के साथ इंटरेक्शन होता है तो थोड़ा बेटर होता है। भर में अगर हम पूरे हाड़ौती में देखें तो लगभग 12,000 करोड़ का इसका टर्नओवर होता है।
12,000। कितने लोगों को रोजगार मिलता है इस पूरे उद्योग से? पूरे उद्योग से ना करके भी सीधे सीधे रूप से तो 1 से 1.5 लाख श्रमिक इसमें कार्यरत हैं। पूरे हाड़ौती की बात करता हूँ मैं इसमें। अभी तक भी हम कोरोना से उभरे नहीं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे को किसी तरह की मदद कर नहीं रही है। जो भी करना हमें खुद को करना है, तो जो एक बार मार पड़ गई उससे बाहर निकलना भी किसी के लिए बहुत इतना इजी नहीं रहा। भोपाल से जयपुर की हमारी 600 किलोमीटर लंबी ट्रक यात्रा का आज तीसरा दिन है और इस वक्त हम मौजूद हैं कोटा के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में। अब यहाँ से हम जयपुर के लिए ट्रक लेंगे और आपको जयपुर का हालचाल दिखाएंगे। शुरू करते हैं हमारी तीसरे दिन की ट्रक यात्रा। भोपाल से जयपुर की इस खास ट्रक यात्रा के चौथे दिन हम पहुंच चुके हैं पिंक सिटी जयपुर। और सारा बिजनेस चौपट हो गया। जो हमारा 60-70% बिजनेस होता था, आज हमारे कोविड टाइम में 0 पे आ गए। बिल्कुल जीरो आ गए। 0 पे एक ही रूम नहीं लगता था पूरे जयपुर शहर में, क्या पूरे राजस्थान में। मैं तो राजस्थान की बात कर सकता हूँ, जयपुर की कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं था, नग्न था, बिल्कुल कोई काम नहीं था। बहुत ज़्यादा गिरावट आई है कि 800 का कमरा 300 रुपये में लगता है। 2000 का कमरा 1000 रुपये में भी किसी को कस्टमर को बताते हैं तो वो कहता है कि 600 रुपये में 500 रुपये में मिल रहा है एसी रूम। कम से कम 90% लेस हो गया, ओनली 10% रह गया। पहले कर्मचारी हमारे पास 3 थे, अब केवल 1 कर्मचारी है। सिर्फ 1 कर्मचारी बचा है, बाकी को हटाना पड़ा। वो भी ऑल्टरनेट डेज आता है। वो भी रोज़ नहीं आता है, आप ही संभालते हैं कुल मिला के। पहले 10-12 हज़ार रुपये आया, अभी 1000-2000 रुपये आया। वो पहले 10-12 हज़ार आ जाते थे, अभी 1000-2000। 1000-2000। फॉरेन टूरिस्ट एकदम कम हो गए हैं। बिल्कुल कम नहीं, बिल्कुल बंद है। काम ही नहीं हो रहा, टूरिस्ट नहीं आ रहा है। तो घर में खर्चा वर्चा कैसे चलता है? क्या करे, रोज घूमते से 100-200 रुपये से मिल जाता कभी कभी। इसी से खर्चा पानी चलता है बस। पहले मेरे पास सर 8 एम्प्लॉय काम कर रहे थे, बट पिछले साल जब कोविड की स्टार्टिंग थी तो हमें एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा कम करना पड़ा। फिर उसके बाद हमने वापस एम्प्लॉय को जो थे उनको वापस बुला लिया था, बट वापस से कोविड आ चुका है, सेकंड लहर जो आई है, तो उसके बाद हमने 4 एम्प्लॉय को हटाना पड़ा। हमारे ज्वेलरी सेक्टर्स वालों पे तो काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं और अभी भी आने वाले HUID कोड लग रहे हैं और सब चीज़ें जो चल रही हैं उससे व्यापार तो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया। भोपाल से जयपुर के लिए चली हमारी 600 किलोमीटर की ट्रक यात्रा यहाँ पूरी होती है। आप हमें लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये ट्रक यात्रा कैसी लगी। इसके अलावा अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस ट्रक यात्रा को शेयर कीजिए। धन्यवाद। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।